तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर दिया गया हो और उसकी वंस प्लेस की डिजिट अगर इनमें से हो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है 9, 3, 2, 7 एंड 8। तो इस नंबर में हमारी जो वंस प्लेस की डिजिट है वो क्या है, 8 है। तो इसीलिए ये पूरा नंबर बिना कैलकुलेट किए हुए ही हम बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये यहाँ पे 7, 3, 5, 4, 0। तो इसकी जो यूनिट प्लेस की डिजिट है मींस वंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो बिना कैलकुलेशन किए ही हम बता देंगे यहाँ पे कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उनमें उसकी वंस प्लेस की डिजिट इनमें से हो, ठीक है, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो यहां पे रूल ऑफ 3 क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर हमें दिया गया हो तो उसकी सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। यहां पे मान लीजिए यहां पे है मेरे पास 3, 2, 1, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी डिजिट्स का प्लस करेंगे, इस नंबर की सभी डिजिट्स का। तो ये होगा 6 और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3, 2, 1 है ये भी 3 से डिविजिबल होगा, बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं इसको, ठीक है। आगे हम यहां पे और बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे ये होगा 9, 2, 1, ठीक है। तो इनकी जो डिजिट्स हैं इनका सम कितना आएगा, 9, 2, 11 और 1, 12, ठीक है। तो जो 12 है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 9, 2, 1 है वो भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। अभी देखिए यहां पे बात करते हैं हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो जिस तरह से हमारा 3 का रूल होता है ना, उसी तरह से हमारा 9 का रूल भी होता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर होता है उसकी सभी डिजिट्स के सम को हम डिवाइड करते हैं 9 से। अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर डिविजिबल है किससे, 9 से। तो यहां पे मैं एग्जांपल देख लेता हूं एक, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास मान लीजिए 7, 2, 9। तो इसकी सभी डिजिट्स का प्लस करते हैं तो 7, 2, 9 और 9, 18। और 18 जो है वो डिविजिबल है किससे, 9 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पे जो 7, 2, 9 ये पूरा नंबर है ये डिविजिबल होगा किससे, 9 से। आगे देखते हैं इसका 6 का रूल। तो 6 के रूल के लिए हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। गिवन नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से, तब तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे किसी एक से होता है और दूसरे से नहीं होता तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे ये होगा 216 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे इसकी देखिए 2 से चेक करते हैं पहले इसको। तो 2 से चेक करेंगे तो इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, यहाँ पे वंस प्लेस की ये 6 है, तो इसलिए 216 जो है 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 3 का रूल और लगा लेते हैं। तो 2 और 1 3 और 6 9। तो यहाँ पे इनके डिजिट्स का सम कितना आया है, 9 आया है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 216 है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे 4 के रूल की, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4। कोई भी हमें नंबर दिया गया होगा तो उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट रहेंगी ना, उनसे जो नंबर बनेगा अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं मान लीजिए 984 की, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अभी देखिए इसकी लास्ट की 2 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है, ये बन रहा है 84। तो 84 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 984 है वो डिविजिबल होगा किससे, 4 से। इसी तरह से इसका 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो 8 में हमारा क्या है कि कोई भी नंबर होगा तो उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो ये होगा मेरे पास मान लीजिए 1 और ये हमारे पास 8, ठीक है, 08 इस तरह से। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट को देख लेते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट से नंबर मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है 808। और 808 जो है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है, 101 पे जाएगा ये। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो 1808 है वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। बिना कैलकुलेशन किए हम यहाँ पे बता सकते हैं इसको। अभी यहाँ पे 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। तो 5 का रूल क्या होता है, किसी नंबर की जो वंस प्लेस की डिजिट है अगर वहां पे 0 या 5 इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे है 9375। तो इस नंबर की जो वंस प्लेस की डिजिट है वो कितनी है, वो है 5। तो इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 2370। तो ये नंबर में
वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसलिए 23705 से डिविजिबल होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10 के लिए हमारी जो वंस प्लेस की डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे 93750। तो इसमें वंस प्लेस की डिजिट कितनी है, 0 है, तो इसलिए ये 10 से डिविजिबल होगा। अभी यहाँ पे 11 का रूल देखते हैं। तो 11 का रूल में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया होगा ना, तो उसके ओड जो प्लेसेस होंगे उन सभी की डिजिट्स का प्लस करेंगे, और इवन प्लेसेस पे जो हमारे क्या होंगे डिजिट्स होंगे उन सभी का प्लस करेंगे, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अगर फिर वो 11 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1331 है, ठीक है। तो ये देखिए इसके ओड प्लेस की डिजिट्स हैं हमारे पास 1 और 3। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं 1 + 3, तो ये क्या है, 4 है, ठीक है। अभी मैं इसकी इवन प्लेसेस की डिजिट निकाल लेता हूं, ये ना सेकंड और फोर्थ, तो ये इवन प्लेसेस हो गए। तो यहाँ पे 3 + 1, तो ये भी हमारे पास क्या है, 4 है। इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, 4 - 4 0। तो देखिए ये 11 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि 1331 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 11 से।